नमस्कार दोस्तों, नेपाल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कतार की कुछ कंपनियां विदेशी नागरिकों को एंड ऑफ सर्विस का कागज दे रही है। एंड ऑफ सर्विस का मतलब है अब आप सेवा से मुक्त हैं, यानी काम से निकाल रही है कतार की कुछ कंपनियां। इनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनकी नौकरी जा सकती है। प्रधानमंत्री ओली और प्रचंड के बीच में मंगलवार को फिर मीटिंग हुई। प्रचंड का आरोप है कि शनिवार को बनी सहमति से प्रधानमंत्री ओली पीछे हट रहे हैं। आज फिर बैठक होगी और इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। इसी बैठक में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि नेपाल के किस क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित करना है, किसको ऑरेंज जोन, किसको रेड जोन। ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन के आधार पे लॉकडाउन को टाइट और ढीला किया जाएगा। रेड जोन में लॉकडाउन टाइट किया जाएगा, इसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी। नेपाल सरकार ने जनता से आह्वान किया है कि 25 गते बैसाख को दीपक जलाएं। 25 गते बैसाख को दीपक जलाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि 25 गते बैसाख को बुद्ध जयंती पड़ रही है और इस साल बुद्ध जयंती लॉकडाउन के कारण नहीं मनाई जा रही है। इसलिए सरकार ने जनता से अपील की है कि 25 गते को सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाएं। दांग घोरई उप महानगर पालिका 11 नारायणपुर के द्रोण केसी के घर में बिजली गिरने से उनका 2 मंजिला मकान पूरा जल के नष्ट हो गया। कोविड-19 से दुनिया भर में अब तक 2,58,294 मौतें हो चुकी है। अकेले अमेरिका में 72,271 मौतें हुई हैं। भारत में इस समय 49,400 इन्फेक्शन हो गए हैं, जिनमें 1,493 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना टेस्टिंग के मामले में नेपाल ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। चाइना में प्रति 10 लाख आदमियों पे 2207 टेस्ट हुए हैं, जबकि नेपाल प्रति 10 लाख आदमियों पे 2213 टेस्ट हुए हैं। यह प्रतिशत में निकाला गया है। माफ करें दोस्तों, यह प्रति 10 लाख आदमियों में निकाला गया है। तो नेपाल इस समय टेस्टिंग के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि साउथ एशियन कंट्री में भूटान सबसे आगे है, जो विकसित देशों की तरह टेस्टिंग कर रहा है। भूटान में इस समय 14,275 टेस्ट प्रति 10 लाख आदमियों पर हो रहे हैं। यह सभी विकसित देशों के ही बराबर है। भारत प्रति 10 लाख आदमियों पे 800 टेस्ट कर रहा है। सरकार द्वारा राहत देने के मामले में नेपाल सबसे पीछे चल रहा है। नेपाल का रैंकिंग ग्लोबल मास्टर की तरफ से 187 रखा गया है। सरकार की तरफ से जो सहायता राशि राहत के तौर पे दी गई, वो राशि $1 आ रही है प्रति नेपाली के हिस्से में, यानी ये सबसे ज्यादा कम है। भारत में यह राशि $20 आ रही है। चीन में यह राशि $67 आ रही है। अमेरिका में यह राशि $1500 आ रही है। पाकिस्तान में यह राशि $0.75 आ रही है, यानी $1 से भी कम। यह सरकार ने जो राशि जनता के लिए दी है, उसको जनसंख्या में डिवाइड करने के बाद ग्लोबल मास्टर ने निकाला है, जिसमें साउथ एशियन कंट्री में पाकिस्तान और नेपाल सबसे पीछे हैं। भूटान की $32 आ रही है। बांग्लादेश की $7 आ रही है। श्रीलंका की $31 आ रही है। अफगानिस्तान $1.1 आ रही है। यानी सरकार ने जो राशि जनता को दी है, उस राशि को जनसंख्या में प्रत्येक आदमी में डिवाइड करने के मामले में नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान साउथ एशिया में बहुत ही पीछे चल रहे हैं। कैलाली से गोरखा आए सभी मजदूरों का कोविड-19 परीक्षण हुआ है। सभी की रिपोर्टें नेगेटिव आई। सनकुआ सांबा में जंगली मशरूम खाने की वजह से
10 आदमी गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। नेपाल नए साल का बजट अब पेश होने जा रहा है। सरकार इस बजट को पेश करेगी बहुत ही जल्दी। प्रदेश नंबर 2 में कहा गया है कि इस साल इस बजट में सबसे ज़्यादा जो पैसा रखा जाएगा वो स्वास्थ्य सामग्री के लिए रखा जाएगा। 2076 के बजट में सबसे ज़्यादा जो राशि रखी गई थी प्रदेश नंबर 2 में वो कृषि उत्पाद सामानों के लिए थी। इस साल सबसे ज़्यादा जो पैसा रखा जाएगा बजट में वो स्वास्थ्य सामग्री के लिए होगा। दुबई में 17 नेपालियों ने नेपाल के दूतावास के आगे धरना दे दिया। उनका कहना है कि हम बहुत दिन से अपने सामान को लेके खुले आसमान में भटक रहे हैं। मकान मालिक ने हमें पैसा न होने के कारण घर से हटा दिया, इसलिए वो दुबई में स्थित नेपाली दूतावास के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। राष्ट्रीय जनमोर्चा पार्टी ने सरकार पे प्रेशर बनाया है कि वह भारत में रह रहे सभी नेपालियों को जल्दी से जल्दी वापस बुलाएं। उधर मंत्रिपरिषद की एक बैठक में कुछ नेताओं ने कहा कि भारत से इस समय नेपालियों को वापस बुलाना नेपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए भारत से इस समय नेपालियों को वापस नहीं बुलाया जाए। नेपाल सरकार ने अभी तक स्वास्थ्य सामग्रियों पे जो खर्चा किया है वो है 3 अरब 42 करोड़ रुपए, जिसमें 1 अरब 9 करोड़ रुपए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया है और 2 अरब 34 करोड़ रुपए का उन्होंने विदेश से सामान मंगाया है। कर्णाली प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने 60 ट्रैक्टर किसानों को दिए हैं, जिनमें 50% किसान लोग अपनी जेब से लगाएंगे और 50% सरकार देगी। यहाँ हाथ से चलाए जाने वाले 60 ट्रैक्टर बिमला केसी ने किसानों को सौंपे। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ ने कहा है कि यदि 6 महीने लॉकडाउन चलता है तो नेपाल की 35% जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। दोबारा वो फिर कभी चालू नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।